हेलो फ्रेंड, मैं राहुल पाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का पाल स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं प्राचीन इतिहास के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सभी एग्जामों के लिए होने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आप होने चैनल पे नए तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। फिर चलेंगे सीधे हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो दोस्तों, आ गए हैं हम क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है, सिंधु सभ्यता में निम्न में से किस वस्त्र का साक्ष्य मिला है? सूती, रेशमी, दुकुल या फिर साटिका। सिंधु सभ्यता में निम्न में से किस वस्त्र का साक्ष्य मिला है? तो ठीक है, आप आंसर करते रहिए, कौन सा सही है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है सूती। तो वो है सूती। तो सिंधु सभ्यता में कौन सा वस्त्र, जब खुदाई हुई सिंधु सभ्यता में की, तो कौन सा वस्त्र प्राप्त हुआ, वहाँ साक्ष्य मिला, तो वह है सूती। सूती का साक्ष्य प्राप्त हुआ। ठीक है, फिर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई? प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई? मथुरा, वल्लभी, राजगिरी या फिर तक्षशिला। तक्षशिला। तो प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई? ठीक है, आप लोग आंसर करते रहिए। तो बताइए प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है राजगिरी। तो प्रथम बौद्ध संगति राजगिरी में हुई। जब ये प्रथम संगति हुई तो उस समय अजात शत्रु मगध का राजा था। उस समय अजात शत्रु मगध का राजा था, और इस संगति में कम से कम 300 से 500 बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया था। और इसका अध्यक्ष जो था वो था महाकश्यप। ठीक है, चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ठीक है, 8, 9, 10 या 11। ठीक है, आप लोग आंसर करते रहिए कितने मंडल है आप। तो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 10। वो है 10। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? वो है 10। वो हैं कितने? 10 मंडल है। ठीक है, फिर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या फिर तमिलनाडु। ठीक है, आप लोग आंसर कीजिए कौन सा सही है। कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? ठीक है, आंसर करते रहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है उड़ीसा। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ, किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है, जिसे 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है। इस मंदिर को, कोणार्क के सूर्य मंदिर को 1984 ईस्वी में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है। ठीक है, और इसे बनाया था, इसे गंग वंश के राजा नरसिंह देव द्वारा बनाया गया था। नरसिंह देव ने इसे बनाया था। ठीक है, फिर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने लिखी तो क्या लिखा था? तो पहला है दिव्यावदान, राजतरंगिनी, इंडिका या फिर अर्थशास्त्र। ठीक है, मेगास्थनीज एक ग्रीक इतिहासकार था और वो भारत आया था। ठीक है, तो आपको बताना है कि उसने क्या लिखा था। ठीक है, आप लोग आंसर करते रहिए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है इंडिका। तो मेगास्थनीज ने क्या लिखी थी?
तो मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी थी, जिसने उसने अपने भारत भ्रमण के बारे में लिखा था, भारत भ्रमण के बारे में लिखा था। और वो एक ग्रीक इतिहासकार और विद्वान था। और यह सेल्युकर के यह भारत आया था जब वह सेल्युकस का राजदूत बन के आया था। सेल्युकस का राजदूत बन के आया था। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में चंद्रगुप्त मौर्य उस समय शासक था। और करीब 5 साल तक वो चंद्रगुप्त के शासनकाल में वह रहा। ठीक है, फिर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फाहियान किसके काल में भारत है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। फाहियान किसके काल में भारत आया। फाहियान किसके काल में भारत आया। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त मौर्य या चंद्रगुप्त सेकेंड या फिर हर्ष। तो फाहियान किसके काल में भारत आया। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त सेकेंड या फिर हर्ष। ठीक है, तो आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, आप लोग आंसर देते रहिए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है चंद्रगुप्त सेकेंड। चंद्रगुप्त सेकेंड। तो फाहियान एक चीनी यात्री था जो कि भारत आया था करीबन 402 ईस्वी में भारत आया था। और वो एक बौद्ध भिक्षु था, जो कि उसका मेन उद्देश्य था यहाँ से बौद्ध ग्रंथों को पुनः वापस ले जाना था चीन में। तो ग्रंथ यहाँ आया था भारत में, ग्रंथों को मतलब बौद्ध के ग्रंथों को एकत्रित करके चीन वापस ले जाने का उसका ध्येय था। ठीक है, फिर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है बाण भट्ट किसके दरबारी थे। बाण भट्ट किसके दरबारी थे। चंद्रगुप्त सेकेंड, अशोक, हर्षवर्धन या फिर कनिष्क। तो बाण भट्ट किसके दरबारी थे आपको बताना है। चंद्रगुप्त सेकेंड, अशोक, हर्षवर्धन या फिर कनिष्क। ठीक है, बताइए आप लोग। ठीक है, तो ये हर्षवर्धन के, इसका सही आंसर है हर्षवर्धन के दरबारी थे। तो हर्षवर्धन के दरबारी थे। इन्होंने 2 प्रमुख ग्रंथ भी लिखे। एक हर्षचरित इन्होंने लिखा, हर्षचरित। और फिर इन्होंने एक कादम्बरी लिखी, कादम्बरी। ठीक है, कादम्बरी लिखी इन्होंने। ठीक है, ये सही है तीसरा। कादम्बरी इन्होंने लिखी जो कि दुनिया का पहला उपन्यास था। और हर्षचरित जो लिखा था उसमें राजा हर्ष के जीवन के बारे में लिखा था। ठीक है, हम चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय प्राप्त है। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय प्राप्त है जेम्स प्रिसेप, कनिंघम, विलियम जोन्स या जॉन मार्शल। ठीक है, आप बताइए किसको प्राप्त है। ठीक है, बताते रहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है जेम्स प्रिसेप। तो जेम्स प्रिसेप को यह श्रेय प्राप्त है अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का। ठीक है, 1837 ईस्वी में इसे पढ़ा था जेम्स प्रिसेप ने। ठीक है, फिर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन थी। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन थी। बृहद स्नानागार, अन्नागार, 2 मंजिले भवन या फिर गढ़ी। ठीक है, तो आपको बताना है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन थी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है अन्नागार। ठीक है, और मोहनजोदड़ो के ही समय एक स्नानागार भी पाया गया था। खुदाई में एक स्नानागार भी मोहनजोदड़ो में ही पाया गया था। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है सत्यमेव जयते उक्ति सर्वप्रथम कहाँ व्यक्त की गई। सत्यमेव जयते उक्ति सर्वप्रथम कहाँ व्यक्त की गई, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, उपनिषद में या मनुस्मृति में। ठीक है, जो सत्यमेव जयते बोला जाता है वो सर्वप्रथम कहाँ व्यक्त की गई थी। ठीक है, आपको बताना है। ठीक है, आप लोग बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो है उपनिषद। वो है उपनिषद। उपनिषद सत्यमेव जयते उक्ति सर्वप्रथम कहाँ व्यक्त की गई थी, तो उपनिषद में व्यक्त की गई थी। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, घटोत्कच गुप्त या फिर कुमारगुप्त। ठीक है, तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था आपको बताना है। ठीक है, घटोत्कच होगा। ठीक है, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, घटोत्कच या फिर कुमारगुप्त। ठीक है, आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है श्रीगुप्त। जो है वो है श्रीगुप्त। ठीक है, ठीक है, इसका शासन काल जो था श्रीगुप्त का वो था 240 से 280 ईस्वी तक। 280 ईस्वी तक इसका शासन काल था। ठीक है, फिर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कनिष्क किस संप्रदाय से संबंधित है। कनिष्क किस संप्रदाय से संबंधित है, आजीवक, बौद्ध, महायान या हीनयान। तो कनिष्क किस संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, इसका आंसर जो है दीजिए। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है बौद्ध। तो बौद्ध, कनिष्क बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है, जो कि एक कुषाण राजवंश के भारत के एक सम्राट थे। कुषाण राजवंश के भारत के सम्राट थे। इसके 78 ईस्वी पूर्व से 44 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ठीक है, हम चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है वह ग्रंथ जिसमें पाटलिपुत्र नगर प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। वह ग्रंथ जिसमें पाटलिपुत्र नगर प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, अर्थशास्त्र, इंडिका, राजतरंगिणी पुराण। अर्थशास्त्र, इंडिका, राजतरंगिणी या फिर पुराण। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है इंडिका। वो है इंडिका। इंडिका इसका सही आंसर है, जिसे मेगास्थनीज ने लिखा है। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है महावीर का जन्म हुआ था। महावीर का जन्म हुआ था कुंडग्राम, नालंदा, गया या लुम्बिनी। ठीक है, महावीर का जन्म हुआ था। ठीक है, आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही जो आंसर है वो है कुंडग्राम। वो है कुंडग्राम में हुआ था। तो महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। तो महावीर। ठीक है, फिर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इनका जन्म जब हुआ था वो हुआ था 599 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था, तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, अवंतिका या फिर पाटलिपुत्र। ठीक है, आपको बताना है उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था। ठीक है, तो आप लोग आंसर कीजिए।
तो इसका जो सही आंसर है, ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है अवंतिका। ठीक है, उसका सही आंसर है वो है अवंतिका। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे हम अपने अगली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।